राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा, पूजा सामग्री क्या है इसकी और कैसे व्रत किया जाता है, सारी विधि हम इस वीडियो में जानेंगे। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ माह का खास महत्व होता है। इस माह में कई व्रत त्योहार पड़ते हैं। इन्हीं में से एक है वट सावित्री व्रत। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत मनाया जाता है। यह व्रत विवाहित महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सावित्री ने अपने तप के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वट वृक्ष के नीचे वापस लिए थे। ऐसे में ज्येष्ठ अमावस्या के दिन माता सावित्री और वट वृक्ष की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। तो आइए जान लेते हैं वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार इस बार अमावस्या तिथि 16 मई शनिवार को सुबह 5:12 से शुरू होगी और रात 1:31 पर समाप्त हो जाएगी। इसीलिए वट सावित्री व्रत 16 मई को ही रखा जाएगा। खास बात यह है कि इस दिन अमावस्या शनिवार को पड़ने से शनि अमावस्या का विशेष संयोग भी बन रहा है। इस दिन पूजा के लिए अभिजीत मुहूर्त शुभ माना गया है। सुहागिन महिलाएं सुबह 11:50 से दोपहर 12:44 के बीच इस शुभ मुहूर्त में विधि विधान से पूजा कर सकती हैं। वट सावित्री पूजन सामग्री: तांबे का लोटा, गंगा जल, सिंदूर, रोली, कलावा, कच्चा सूत, मौली, अगरबत्ती, घी, दीप और बाती, लाल और पीले फूल, भीगे काले चने, लीची, मौसमी फल, मिठाई, तिल, अक्षत, केले के पत्ते, बांस का पंखा, मिट्टी का घड़ा, नए वस्त्र। अगर आप पहली बार वट सावित्री व्रत कर रही हैं तो आपको वस्त्र से बने वर वधू के जोड़े की जरूरत पड़ेगी। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ रहें, पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करें, सास ससुर का आशीर्वाद लेकर व्रत का संकल्प लें। वट वृक्ष के पास जाकर पूजा की तैयारी करें। सिंदूर, जल, अक्षत, तिल, फूल और माला आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। कच्चे सूत को वट वृक्ष के चारों ओर 7 से 21 या 108 बार लपेटकर हुए परिक्रमा करें। वट सावित्री व्रत कथा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें। पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। बरगद के पेड़ की पूजा का महत्व: हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ को वट वृक्ष और अक्षय वट के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बरगद के पेड़ की जड़ में ब्रह्मा जी, तने में जगत के पालनहार भगवान विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का वास होता है। ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन इसी पेड़ के नीचे माता सावित्री ने अपने पति को पुनर्जीवित किया था। इसीलिए विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए पूजा करती हैं। वट सावित्री व्रत का धार्मिक महत्व: वट सावित्री व्रत का धार्मिक महत्व सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कथा से जुड़ा है। कथा के अनुसार माता सावित्री ने अपने तप और निष्ठा बुद्धिमत्ता से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे। इसी कारण यह व्रत पति की दीर्घायु और परिवार की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वट वृक्ष को भी इस दिन विशेष महत्व दिया जाता है क्योंकि इसे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। इस व्रत के पालन से न केवल दाम्पत्य जीवन मजबूत होता है बल्कि घर में सुख शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। वट सावित्री व्रत में क्या ना करें: यदि आपके यहाँ वट सावित्री का व्रत निर्जला रखा जाता है तो भूलकर भी अन्न और जल ग्रहण ना करें, वरना आपका व्रत खंडित हो जाएगा। वट सावित्री व्रत के दिन पति के साथ वाद विवाद से बचें। उसके प्रति मन में कोई गलत विचार न लाएं। यह बात पति के लिए भी लागू होती है। वह भी अपनी पत्नी से वाद विवाद ना करे, किसी भी काम से उसका मन अव्यवस्थित ना करे। और आपको वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं को काले और नीले रंग के कपड़ों को पहनने से बचना चाहिए, इससे अशुभ माना जाता है। इस दिन आप लाल, पीले या हरे रंग के कपड़ों का पहन सकती हैं। कोई भी व्रत तभी फलित होता है जब आप मन, कर्म और वचन की पवित्रता के साथ उस व्रत को करते हैं। वट सावित्री व्रत के दिन झूठ ना बोलें, किसी को अपशब्द ना बोलें और ना ही क्रोध करें। वट सावित्री व्रत के दिन साफ सफाई का ध्यान रखें, पूरी पवित्रता के साथ व्रत रखें, पतिव्रता धर्म का पालन करें। व्रत से एक दिन पूर्व और बाद तक ब्रह्मचार्य के नियमों का पालन करें। वट सावित्री व्रत की कथा को पूरी श्रद्धा और नियम के अनुसार सुनें और पूजा को अधूरा ना छोड़ें। वट सावित्री व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं क्योंकि इसे देव वृक्ष माना जाता है। इस दिन आप देव वृक्ष को हानि ना पहुंचाएं। व्रत के बाद दान
देनी की परंपरा है। दान अधूरे मन से ना दें, सच्चे मन से दान करें और उसके बाद दक्षिणा दें। यदि व्रत के दिन या उसके आसपास माहवारी हुई हो तो ऐसे में महिलाओं को वट सावित्री व्रत की कथा सुननी चाहिए। व्रत और पूजा से दूरी रखनी चाहिए। पूजा के बाद किसी ब्राह्मण महिला या सुहागिन महिला को सुहाग की सामग्री जैसे कि लाल साड़ी, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी और काजल दान करें। दान करने से पहले इन चीज़ों को माँ गौरी के चरणों में जरूर चढ़ाएं। इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी क्लेश खत्म होती हैं। ज्योतिष के अनुसार वट सावित्री के व्रत के दिन बरगद के पेड़ की एक छोटी सी जड़ को तोड़कर उसे गंगा जल से धो लें। अब इसे एक पीले या लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रखें या अपने हाथ में बांध लें। यह जड़ सुरक्षा कवच की तरह काम करती है और पति पत्नी को बुरी नज़र से बचाती है। वट सावित्री का पूजा में भीगे हुए चने का बहुत महत्व है। पूजा के बाद 7 भीगे हुए चने को बिना चबाए पानी के साथ निगलने की परंपरा है। ऐसा करना सावित्री के संघर्ष और उनकी जीत का प्रतीक माना जाता है। साथ ही इससे महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। सास का आशीर्वाद दें। इस दिन अपनी सास का पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना ना भूलें। अगर हो पाए तो उन्हें उपहार दें। कहा जाता है कि बड़ों का आशीर्वाद घर में पितृदोष से समाप्ति हो जाती है और परिवार में खुशहाली लाती है। वट सावित्री व्रत में क्या करना चाहिए? सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद श्रृंगार करके सावित्री और सत्यवान की कथा सुनें। इसके बाद बरगद वट वृक्ष की पूजा करें। जल, रोली, मौली, फूल, फल, धना, गुड़ आदि से पूजन करें। वट वृक्ष के तने के चारों ओर 7, 11 या 21 बार सूती कच्चा धागा या मूंगली लपेटें। पति की लंबी उम्र की कामना करें और मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें। कई महिलाएं दिन भर निर्जला उपवास भी करती हैं। सावित्री सत्यवान के प्रतीक रूप में मूर्ति या चित्र बनाकर पूजा करें। व्रत का पारण अगले दिन करें। व्रत खोलते समय ब्राह्मण या जरूरतमंदों को दान करें। वट सावित्री व्रत में भूल कर भी ये चीज़ें ना खाएं घर में और इससे बचें। हमेशा व्रती के साथ साथ परिवार के अन्य लोगों को भी वट सावित्री व्रत के दिन मांस मदिरा से बचना चाहिए। साथ ही इन दिन चावल, दाल और प्याज, लहसुन से बनी चीज़ों का सेवन करने की मनाही होती है। इसके साथ ही इस बात का खास तौर से ध्यान रखें कि व्रत में सामान्य नमक का इस्तेमाल ना करें, वरना आपका व्रत खंडित हो सकता है। वट सावित्री व्रत के दिन अमावस्या तिथि बाल धोना मनाही की जाती है। यह एक पवित्र व्रत है, इसीलिए मान्यता है कि बाल व्रत से एक दिन पहले चतुर्दशी तिथि को धोकर शुद्ध कर लेने चाहिए। वट सावित्री व्रत के नियम। बाल कब धोने चाहिए? व्रत के एक दिन पहले बाल धोना सबसे उत्तम माना जाता है। व्रत वाले दिन अमावस्या को बाल न धोएं, जिससे सौभाग्य में कमी आ सकती है। अगर किसी विशेष कारण से व्रत के दिन ही बाल धोने पड़े तो कच्चा दूध लगाकर बाल धो सकती हैं। वट वृक्ष की पूजा के लिए 16 श्रृंगार करने के ही जाना चाहिए। व्रत वाले दिन बाल ना कटवाएं। नीले, काले या सफ़ेद रंग के कपड़े ना पहनें। इस दिन सात्विक भोजन करें और पति के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना करें। जब वट सावित्री व्रत की कथा चल रही हो तो इसे बीच में छोड़कर ना उठें। कथा पूरी होने के बाद ही अपने स्थान से उठें, वरना आपको व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाएगा। साथ ही परिक्रमा करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि आपके चरण किसी को स्पर्श ना करें। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता रानी। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों।